डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल पीएमए के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। आज के उर्दू मज़मून में हमारा टॉपिक होगा कहानी नवीसी और फेल की इकसाम। तलबा, काम करने से पहले कुछ हदायत हैं जिन पर आपने अमल करना है। काम करने के लिए अलग सफ़ात का इस्तेमाल करें। सफ़ात पर हाशिया ज़रूर लगाएं। नीज़ अपना नाम और तारीख भी लिखें। दरसी किताब सफ़ा नंबर 7 ता 8 सबक शेर मैसूर की मुकम्मल पढ़ाई करें। मुश्किल अल्फाज के मायने ख़त कशीदा करके इनके मायने लुग़त से तलाश करके अलग सफ़ात पर लिखें। मौजूई सवालात के जवाबात अलग सफ़ात पर जबकि मारूज़ी सवालात के जवाबात दरसी किताब पर हल करें। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा उन्वान होगा शेर मैसूर। तलबा, आप नीचे एक नक्शा देख रहे हैं जिस पर आपको मुख्तलिफ ममालिक नज़र आएंगे जिनमें अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया हैं। अगर आप इंडिया को देखें तो उसके बिल्कुल नीचे एक छोटा सा दायरा नज़र आएगा जहां मैसूर लिखा है। जी हाँ, ये वही रियासत मैसूर है जहां टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली हुक्मरान थे। हैदर अली एक बहादुर इंसान थे और इनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे की अच्छी तालीम और तरबियत करें। चुनांचे टीपू सुल्तान को बचपन ही से उन्होंने आला तालीम दी। इसके अलावा उन्हें घोड़सवारी, नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी वगैरह में भी पूरी महारत दिलवाई गई। अंग्रेज़ों का ख्याल था कि हैदर अली की वफ़ात के बाद इनके रास्ते की रुकावट ख़त्म हो जाएगी, रियासत मैसूर का ख़ात्मा हो जाएगा और वो पूरे हिंदुस्तान के हुक्मरान बन जाएंगे। लेकिन टीपू सुल्तान के हुक्मरान बनने के बाद इनके ये सारे ख्वाब अधूरे रह गए। गैरत, जुर्रत और बहादुरी टीपू सुल्तान के ज़ाती सिफ़ात थीं। इन सिफ़ात से मोहब्बत के बायस शेर इनका पसंदीदा जानवर था। उन्होंने अपने महल में कई शेर पाल रखे थे। इनका तख्त भी शेर की शक्ल का बना हुआ था, इसीलिए इन्हें शेर मैसूर टीपू सुल्तान का लक़ब भी दिया गया। टीपू सुल्तान की बहुत सारी खूबियाँ थीं। वो बहुत बहादुर, रहमदिल, आदिल हुक्मरान, सच्चे, मुत्तकी मुसलमान और इस्लाम से मोहब्बत करने वाले शख्स थे। रियासत मैसूर की तरक्की और खुशहाली के लिए टीपू सुल्तान ने बहुत सारे इक़दाम किए, जिनमें से चंद अहम मुदर्जा झैल हैं। टीपू सुल्तान ने रेशम के कारोबार को फ़रोग़ दिया, नए कारखाने लगवाए, दरियाओं पर बंद बंधवाकर नई नहरें निकलवाईं, ज़राअत को तरक्की दी, फलदार दरख्त लगवाए, किसानों को आसान कर्जे दिए, असलहा साजी के कारखाने कायम किए और जदीद बहरी जहाज़ और समुद्री फ़ौज भी कायम की। किरदार निगारी के असूल। किसी भी किरदार की किरदार निगारी करते वक़्त किरदार की ज़ाहिरी हैसियत, उसकी हैयत, तौर तरीके, इखलाक व आदाब, किरदार का तज्ज़िया, खूबियों और ख़ामियों का ज़िक्र और इस किरदार के बारे में अपनी या दूसरों की राय का ज़िक्र किया जाता है। तलबा, आपने ऊपर बयान किए गए तमाम नकात को और अपनी दरसी किताब के सबक को मद्देनज़र रखते हुए टीपू सुल्तान के किरदार से मुतल्लिक उनके औसाफ के बारे में आपने एक जामिया नोट लिखना है। जी तलबा, अब आपने अलग सफ़ात का इस्तेमाल करते हुए दरसी किताब सबक शेर मैसूर सवाल नंबर 2, 3, 4 और अल्फाज मायनी करने हैं। सवाल नंबर 1 और 7 पर ज़बानी तबादला ख्याल करें। सवाल नंबर 6, 8 और 11 दरसी किताब पर हल करें।
स्टूडेंट्स, अब आपने अपना तमाम काम student.apms.pk पर सेंड करना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। फी अमान अल्लाह।